हेलो स्टूडेंट्स, आज यह 50 क्वेश्चंस का वीडियो है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। विभिन्न लाइब्रेरी एलिजिबिलिटी टेस्ट में पूछा गया है और इस पैटर्न से क्वेश्चन को पूछा जाता है। इसी पैटर्न से यूजीसी नेट में भी पूछा जाता है। तो आप इस पूरे 50 क्वेश्चंस को गंभीरतापूर्वक देखिए। पुस्तकालय विज्ञान, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, लाइब्रेरी एलिजिबिलिटी टेस्ट परीक्षा का पूछने योग्य महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर निम्न है। फर्स्ट क्वेश्चंस, सूचना विज्ञान के मूलभूत समीकरण को आगे रखा गया है। माइकल बकलैंड, रॉबर्ट ब्रूक्स, मार्क पोराट, विर्सिंगरनोट। तो द राइट आंसर इज बी, रॉबर्ट ब्रूक्स। स्रोत संदेश ट्रांसमीटर और रिसीवर द्वारा विकसित संचार मॉडल के घटक हैं। शैनन वीवर, शरम, लसवेल, जॉर्ज गॉर्नर। ए, शैनन वीवर। किसने कहा कि ज्ञान दो प्रकार का होता है? हम किसी विषय को स्वयं जानते हैं या हम जानते हैं कि हम इसके बारे में जानकारी कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? एस.आर. रंगनाथन, W.C. Wilsevers, Samuel Johnson, H.E. Billis. The correct answer is Samuel Johnson. एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट का संक्षिप्त नाम है IAMA, AIM, ASLIB, IIM. The correct answer is C. एस्लिब। जनगणना एटलस राष्ट्रीय आयतन एटलस का एक उदाहरण है। ए, एक स्थानीय, बी, ऐतिहासिक, सी, जनसांख्यिकी, डी, मानव शास्त्रीय। द करेक्ट आंसर इज सी, जनसांख्यिकी। कॉम्पेंडेक्स विषय पर ऑनलाइन डेटाबेस है। भौतिकी, वाणिज्य और निर्यात, विश्लेषणात्मक रसायन विज्ञान, इंजीनियरिंग। द करेक्ट आंसर इज डी, इंजीनियरिंग। आवधिकता का रूटीन है कैश, SDI, अनुक्रमण सेवा, सार सेवा। ए, कैश। रिसर्च मैथडोलॉजी विषय निम्नलिखित में से किस मोड से बना है? फ्यूजन, आसवन, विखंडन, लूज असेंबल। द करेक्ट आंसर इज बी, आसवन। बुलियन लॉजिक किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? BC विक्रेव, AC ब्रैडफोर्ड, J बैकलैंड, जॉर्ज बोले। द करेक्ट आंसर इज डी, जॉर्ज बोले। IMCE के लिए खड़ा है कैटलॉग विशेषज्ञों की अंतर्राष्ट्रीय बैठक, कंप्यूटर विशेषज्ञों की अंतर्राष्ट्रीय बैठक, संचार विशेषज्ञों की अंतर्राष्ट्रीय बैठक, वर्गीकरण विशेषज्ञों की अंतर्राष्ट्रीय बैठक। द करेक्ट आंसर इज ए, कैटलॉग विशेषज्ञों की अंतर्राष्ट्रीय बैठक। थीसॉरस का एक अपरिहार्य कार्य है। ज्ञान का प्रतिनिधित्व, समस्या का समाधान, अवधारणाओं के बीच संबंध का प्रतिनिधित्व, ज्ञान इंजीनियरिंग। द करेक्ट आंसर इज सी। स्टूडेंट्स बने रहिए, आगे बहुत ही महत्वपूर्ण और अलग प्रकार का प्रश्न मिलेगा। अगर वीडियो छोड़ के जाइएगा तो फिर नहीं देख पाइएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12। बुक नंबर में मदद करता है। एक ही कक्षा संख्या के भीतर पुस्तक को अलग करना, एक ही लेखक के साथ किताबों के बीच किताब को अलग अलग करना, प्रकाशन के एक ही वर्ष के साथ पुस्तकों में व्यक्तिगत करना, पुस्तक के विषय को जानना। द करेक्ट आंसर इज ए, एक ही कक्षा संख्या के भीतर पुस्तक को अलग करना। पिछले वर्षों के बजट पर विचार किए बिना तैयार किया गया पुस्तकालय बजट है। शून्य बजट, प्रदर्शन बजट, लाइन आइटम बजट, लंपसम बजट। ए, शून्य बजट। भंडारण क्षमता बताने का संक्षिप्त नाम MB है। मेगाबाइट्स, मिलियन बिट्स,
मिलियन बाइट्स, मेगाबिट्स। द करेक्ट आंसर इज मेगाबाइट्स। एमबी का फुल फॉर्म ही होता है मेगाबाइट्स। डेटा के बारे में डेटा के रूप में जाना जाता है मैक्रो डाटा, डेटाबेस, मेटा डेटा, डाटा बैंक। द करेक्ट आंसर इज सी, मेटा डाटा। मैक्रो फोटोग्राफी की अवधारणा किसके द्वारा विकसित की गई थी? जोहान गुटेनबर्ग, चेस्टर कार्लसन, जॉन बेंजामिन डांसर, ओही लड़ाई। द करेक्ट आंसर इज सी, जॉन बेंजामिन डांसर। निम्नलिखित में से कौन सा एक डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग एक घर के निर्माण में किया जाता है? डिजिटल लाइब्रेरी, LIBSYS, ग्रीन स्टोन, विंडोज के लिए एलिस, मैक्रो CDS या ISIS। द करेक्ट आंसर इज बी, ग्रीन स्टोन। SSDC ने राष्ट्रीय दस्तावेजीकरण केंद्र के रूप में जाना जिसे अब जाना जाता है डेसीडॉक, सेंडॉक, निस्कॉम, NASDDOC। द करेक्ट आंसर इज NASDDOC। पुस्तकालय की प्रगति पर चर्चा करने के लिए इन्फिनिनेट का वार्षिक सम्मेलन आयोजित स्वचालन और पुस्तकालय सेवाओं के रूप में जाना जाता है ISKCON, NCLIN, कैलेंडर, जानकारी। द करेक्ट आंसर इज सी, कैलेंडर। शोध की परिकल्पना का अर्थ है अनुसंधान के लिए कानूनी आधार बनाना, पोस्ट ऑफिस का नामांकन, तोपों की गणना, अस्थायी सामान्यीकरण का गठन। द करेक्ट आंसर इज डी, अस्थायी सामान्यीकरण का गठन। स्टूडेंट्स, अब यह एक अलग पैटर्न का क्वेश्चन है। इस पैटर्न को गंभीरतापूर्वक देखिए, समझिए। अगर आप सीरियस से नहीं देखिएगा तो नहीं समझ पाइएगा। अगर आप नए विजिटर हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज 9 बजे टेस्ट भी होने वाला है। देखिए 21 क्वेश्चन क्या है। महामारी विज्ञान के अध्ययन से संबंधित है। विषयों के गठन के मोड। सेकंड, ज्ञान का वर्गीकरण। थर्ड, समग्र पुस्तकों की सूची। फोर्थ, उत्पत्ति, स्रोत और ज्ञान की प्रकृति वस्तुओं के प्रकारों में एक से अधिक। इसमें कौन सा उत्तर सही हो सकता है? सही संयोजन की पहचान करें। 1 और 2 सही है, 2 और 3 सही है, 1 2 3 सही है, 2 और 4 सही है। द करेक्ट आंसर इज डी, 2 और 4 सही है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? महामारी विज्ञान के अध्ययन से संबंधित है। ज्ञान का वर्गीकरण होना चाहिए और उत्पत्ति, स्रोत और ज्ञान की प्रकृति वस्तुओं के प्रकार में एक से अधिक उत्तर हो सकते हैं। सेम क्वेश्चन। कॉम्पैक्ट डिस्क को अवधारणात्मक रूप से निम्न के रूप में संदर्भित किया जाता है। पहला, चुंबकीय भंडारण। सेकंड, कॉम्पैक्ट स्टोरेज। थर्ड, ऑप्टिकल भंडारण। फोर्थ, उपरोक्त सभी। ये चारों में से एक से अधिक उत्तर हो सकता है। सही संयोजन की पहचान करना है। 1 2 3 सही है, 2 और 3 सही है, 1 3 सही है, 2 और 4 सही है। द करेक्ट आंसर इज बी, 2 और थर्ड सही है। सेकंड, थर्ड सही है। कॉम्पैक्ट स्टोरेज और ऑप्टिकल भंडारण। निम्नलिखित मिलान करें। मैचिंग क्वेश्चन रहता है। आई बिड सी है, लॉक साइट प्रीविजली साइटेड है, ऑप्टिकल साइट सेम रेफरेंस साइट इमीडिएटली एबव है, वाइड द सेम प्लेस साइटेड है। द करेक्ट आंसर सी होगा, अर्थात 1 का जो है सी से सेम रेफरेंस साइटेड इमीडिएटली एबव होगा। सेकंड जो है, सेकंड लोकेशन साइटेड का जो है आपका डी है, द सेम प्लेस साइटेड है। और ऑप्शनल साइटेड का जो है आपका बी है, प्रीविजली साइटेड। वाइड का जो है सी है। इस प्रकार सही आंसर जो है सी होगा। नेक्स्ट मैचिंग। स्टूडेंट्स का
डिसीजन मेकिंग से है। प्रोफेशनल का टू इम्पार्ट नॉलेज। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, सी का जो है टू प्रिपेयर फॉर द कोर्स प्रोग्राम। टीचर्स का है टू परस्यूर द दियर रिस्पेक्टिव वोकेशन। द करेक्ट आंसर इज ए। स्टूडेंट का जो है टू प्रिपेयर फॉर द कोर्स प्रोग्राम से होता है। प्रोफेशनल्स का जो है टू परस्यूर दियर रिस्पेक्टिव वोकेशन से होता है। एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का जो है डिसीजन मेकिंग से होता है। टीचर्स का जो है सही कोड टू इम्पार्ट नॉलेज से होता है। इस प्रकार सही कोड जो है ए है। मैच दी फॉलोइंग। क्ले टैबलेट्स किससे रिलेटेड है? तो क्ले टैबलेट्स जो है निन्वे से संबंधित है। एंड प्लेन लिप्स, पाम लिप्स किससे है? इंडिया में पाया जाता है। पेपर कहाँ है? तो चीन से है, क्योंकि चीन ही खोज किया था। पेपरस कहाँ है? तो इजिप्ट से है, इसलिए सही आंसर सी है। ERIC का किससे संबंधित है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल यूएसए से। CA सर्च का बॉकर एंड शॉर लंदन से है। बुक्स इन ये मिस्टेक हुआ, इसको फिर से देख लीजिए। ERIC का संबंध नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल यूएसए से है। CA सर्च का संबंध जो है अमेरिकन केमिकल सोसाइटी यूएसए से है। बुक्स इन प्रिंट का संबंध RR बॉकर यूएसए से है। और LISA का संबंध बॉकर एंड शॉर लंदन से है। ILRC इंटर लाइब्रेरी रिसोर्स सेंटर का संबंध दिल्ली से है। NISSAT का संबंध साइंस एंड टेक्नोलॉजी से है। एंड जर्नल ऑफ लाइब्रेरियनशिप का संबंध UK से है। और INIS ऑटोमिंडेक्स का संबंध इंडेक्सिंग सर्विस से है। इस प्रकार द करेक्ट आंसर इज सी। पॉप्सी का संबंध जो है जी भट्टाचार्य से है। साइटेशन इंडेक्सिंग का संबंध यूजिनी गारफील्ड से है। कीवर्ड इंडेक्सिंग का संबंध HP लूहन से है। और थीजॉर्स का संबंध PM रॉजेट से है। DDC का संबंध मेलवी डेविस से है। एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन का संबंध CA कट्टर से है। सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन का संबंध JD ब्राउन से है। बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन का संबंध HA बेलिस से है। इस प्रकार द करेक्ट आंसर इज डी हुआ। मैचिंग थीजर्स का संबंध जो है पर्यायवाची का एक वर्गीकृत शब्दकोश से है। विंडोज का संबंध एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस डॉस एक्सटेंशंस के रूप में बनाया गया माइक्रोसॉफ्ट द्वारा है। मैक्रो प्रोसेसर का संबंध एक परिक्रामी डिस्क जिस पर डेटा संग्रहित किया जाता है। सॉफ्टवेयर का संबंध कंप्यूटर सिस्टम के लिए कार्यक्रमों का संग्रह है। इस प्रकार द करेक्ट आंसर इज सी है। ब्राउज़र का संबंध इंटरनेट एक्सप्लोरर से है। ऑपरेटिंग सिस्टम का संबंध विंडोज से होता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का संबंध सी से है, यह एक सी लैंग्वेज होता है। सर्च इंजन का संबंध गूगल से है। द करेक्ट INIS का संबंध
वीना से है। एग्रिस का संबंध रोम से है। OCLC का संबंध ओहियो से है। NICNET का संबंध न्यू दिल्ली से है। द करेक्ट आंसर इज डी। मैचिंग द फ्लोइंग ऑब्जर्वेशन सेंसेज का संबंध डेटा या आइडियाज से होता है। ऑर्गेनाइजेशन लॉजिकल रिलेशंस का संबंध इंफॉर्मेशन से होता है। लर्निंग एंड एसिमिलेशन का संबंध नॉलेज से होता है। जजमेंट कॉरेलेशन का संबंध विजडम से होता है। इस प्रकार द करेक्ट आंसर इज डी। मैस्टिशियम का संबंध डेल्टा बड़ा डेल्टा से होता है। एंड यूजफुल आर्ट्स का संबंध कैपिटल M से होता है। और सोशियोलॉजी का संबंध Y से होता है। और एंथ्रोपोलॉजी का संबंध Y7 से होता है। मैं इस सब का डिटेल का मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको मैं ये कोड को पूरा डिटेल से बताऊंगा कि ये कैसे होता है। परीक्षा में इस प्रकार से पूछा जाता है, अभी इसको समझने का कोशिश करें। द नेक्स्ट क्वेश्चन अभिकथन पुस्तक। ये भी एक अलग पैटर्न है जो इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। आप बने रहिए, पूरे वीडियो को देखते रहिए। अगर बीच में छोड़ के जाइएगा तो नहीं समझ पाइएगा और बहुत पछताइएगा। आप अगर नए विजिटर हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक अवश्य कर दीजिए। लाइक शेयर कमेंट अधिक से अधिक कीजिए ताकि आपको लाइव क्लास जल्दी से जल्दी प्रोवाइड किया जा सके। पुस्तकालय सहयोग दिन की प्रमुख आवश्यकता है। कारण व्यक्तिगत लाइब्रेरी के लिए अपने उपयोगकर्ताओं की सही आवश्यकताओं को पूरा करना संभव है। इस प्रकार अभिकथन और उसके कारण पर आधारित प्रश्न रहता है। तो यहाँ पर पूछा गया ऑप्शन ए में क्या Q और R दोनों सत्य हैं और आप सही स्पष्टीकरण है, और R जो है सही स्पष्टीकरण है। बी ऑप्शन में Q और R दोनों सत्य हैं लेकिन R सही स्पष्टीकरण नहीं है। C Q सत्य है लेकिन R गलत है। D Q गलत है लेकिन R सत्य है। तो क्या आंसर सही है? दोनों में से क्या होगा? तो A Q और R दोनों सत्य हैं लेकिन R जो है सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता? एक चर के उच्चतम और निम्नतम मूल्यों के बीच का अंतर ब्लैंक सीमा है। एक चर का मूल्य और आवृत्ति वक्र के तहत क्षेत्र को विभाजित करता है, दो बराबर भाग मीडियन। यह परिणाम जब श्रृंखला में सही वस्तुओं का योग की संख्या से विभाजित होता है। श्रृंखला में एटम है, मीन है। एक चर का मूल्य जिसके लिए आवृत्ति अधिकतम है प्रायिकता है। तो क्या है यह? डी ऑप्शन सही है। एक चर का मूल्य जिसके लिए आवृत्ति अधिकतम होता है वह प्रायिकता ही होता है, अतः यह सही सुमेलन है। अभी कथन पर आधारित प्रश्न फिर है। क्यों है विषय द्वारा दस्तावेजों की व्यवस्था करने से अधिक उपयोगकर्ता संतुष्ट होंगे। कारण कई उपयोगकर्ता दस्तावेजों को शीर्षक से खोजते हैं। Q और R दोनों सत्य हैं और R सही व्याख्या है। Q और R दोनों सत्य हैं, R सही स्पष्टीकरण नहीं है। Q सत्य है लेकिन R गलत है। Q गलत है लेकिन R सत्य है। द करेक्ट आंसर इज बी। Q और R दोनों सत्य हैं लेकिन R सही स्पष्टीकरण नहीं देता है। फिर है जोड़। Q एक विशेष पुस्तकालय एक विशेषज्ञ ग्राहक की सेवा करता है। कारण विशेष पुस्तकालय का संग्रह कार्य क्षेत्र में अपेक्षाकृत कम है। A Q और R दोनों सत्य हैं और R सही स्पष्टीकरण देता है। Q और R दोनों सत्य हैं लेकिन R सही व्याख्या नहीं है। Q सत्य है लेकिन R गलत है। Q गलत है लेकिन R सत्य है। द करेक्ट आंसर इज ए। Q और R दोनों सत्य हैं लेकिन R सही स्पष्टीकरण देता है। नेक्स्ट, Q कॉपीराइट अधिनियम लेखक के हित की रक्षा करता है। कारण दस्तावेजों के संचलन को अधिकतम करने के लिए यह अधिनियम आवश्यक है। Q और R दोनों सत्य हैं और R सही स्पष्टीकरण है।
क्यू और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर सही स्पष्टीकरण नहीं है। क्यू सत्य है लेकिन आर गलत है। क्यू गलत है लेकिन आर सत्य है। द करेक्ट आंसर इज सी, क्यू सत्य है लेकिन आर गलत है। प्रकाशन उपयोग के वर्ष के अनुसार निम्नलिखित वर्गीकरण योजनाओं को व्यवस्थित करे नीचे दिए गए कोड हैं। यह प्रकाशन उपयोग के वर्ष के अनुसार है, इसलिए आपको पूरे याद करना पड़ेगा। मैं इसका भी एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। रंग वर्गीकरण, डेबी दशमलव वर्गीकरण, ग्रंथ सूची का वर्गीकरण, विषय वर्गीकरण। द करेक्ट आंसर इज ए। पहले 2 होगा डेबी दशमलव वर्गीकरण, उसके बाद विषय वर्गीकरण होगा, उसके बाद जो है रंग वर्गीकरण होगा और सबसे लास्ट होगा ग्रंथ सूची का वर्गीकरण। सही कालानुक्रमित क्रम की पहचान करें जिसमें वे सेटअप थे। द करेक्ट आंसर जो है सी है। इंसडॉक, डीआरटीसी, नेस्डॉक और RRRLF राजा राम मोहन राय लाइब्रेरियन फाउंडेशन। परिमाण के बढ़ते क्रम में भंडारण क्षमता की निम्नलिखित इकाइयों की व्यवस्था करें। उपयोग नीचे दिया गया कोड है। गीगाबाइट, किलोबाइट, टेराबाइट, मेगाबाइट। करेक्ट आंसर है डी। सबसे पहले होता है किलोबाइट, तब होता है मेगाबाइट, तब होता है गीगाबाइट और तब होता है टेराबाइट। यही सही क्रम होता है। स्थापना के वर्षों के आधार पर कालानुक्रमित क्रम में निम्नलिखित की व्याख्या करें। एस्लीव, सेकंड है एल्ला, थर्ड है इल्ला, फोर्थ है इफला। कौन सा सही है? द करेक्ट आंसर जो है इसका सी है। सबसे पहला जो होगा अल्लाह होगा, दूसरा एस्लीव होगा, तीसरा इफला होगा, चौथा इल्ला होगा। सही क्रम की पहचान करें जिसमें कमीशन स्थापित किए गए थे। रॉय कमेटी ऑन स्टेट यूनिवर्सिटी रिव्यू, राधा कृष्णन आयोग पर शिक्षा, शिक्षा पर कोठारी आयोग, मुदलियार कमीशन ऑफ सेकेंडरी शिक्षा। द करेक्ट आंसर इज डी। सबसे पहले जो है राधा कृष्णन आयोग पर शिक्षा गठन हुआ था, उसके बाद है मुदलियार कमीशन ऑफ सेकेंडरी शिक्षा स्थापित हुआ था, इसका शिक्षा पर कोठारी आयोग स्थापित हुआ था और सबसे लास्ट में रॉय कमेटी ऑन स्टेट यूनिवर्सिटी रिव्यू स्थापित हुआ था। कंप्यूटर में उनका उपयोग करने के लिए निम्नलिखित घटकों का व्यवस्थित करें, नीचे दिए गए कोड का उपयोग करें। ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब्स, बड़े पैमाने पर एकीकृत सर्किट, बहुत बड़े पैमाने पर एकीकृत सर्किट। करेक्ट आंसर है बी। सबसे पहला होता है वैक्यूम ट्यूब, उसके बाद होता है ट्रांजिस्टर आया, उसके बाद जो है बड़े पैमाने पर एकीकृत सर्किट बना और चौथा है बहुत बड़े पैमाने पर एकीकृत सर्किट है। अब यही है कंप्यूटर के उपयोग करके निम्नलिखित घटक का व्यवस्थापन। जब से कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था तब से यह है, इसका सही क्रम है। अब है एक नए पैसेज पर आधारित प्रश्न है, इसको भी गंभीरता पूर्वक देखिएगा। 5 क्वेश्चन पैसेज पर आधारित रहता है जो आपको लाइब्रेरी साइंस से ही रहेगा। इंटरनेट का विकास और अध्ययन को काम में उसका सर्वव्यापी उपयोग नए क्षेत्रों का निर्माण करता है। चिंता टाउन 2003 उच्च शिक्षा के भीतर सूचना शिक्षा की समस्या को नोट करता है, इसको गंभीरता पूर्वक पढ़िए। छात्र वेब पर समान रूप से भरोसा कर रहे हैं और इसके बारे में समझ की कमी दिखाते हैं। उनके लिए उपलब्ध संसाधन, क्योंकि सारी जानकारी एक ही जगह पर है, वेब हो सकता है सब कुछ बदल दिया है, लेकिन ऐसा करने में इसने सूचना की एक नई समस्या पैदा कर दी है। निरक्षरता एक पूर्ण सूचना संसाधन टाउन के रूप में इंटरनेट पर गलत विश्वास 2003। इस तरह के कई क्षेत्रों में ऐसी सामग्री उपलब्ध है जो इस तरह की सूचना की सरासर मात्रा भारी लग सकती है। इससे पीड़ितों के लिए सूचना चिंता गूगल खोज इंटरफेस की सादगी एक दवा टॉनिक के रूप में कार्य करना चाहिए। यह खोज की शर्तों के निर्माण में और लगभग जानकारी चाहने वाले की मांग नहीं है, हमेशा हिट की विशाल संख्या पैदा करता है, यहाँ तक कि यह आपकी वर्तनी
में भी मदद करता है। आसानी से और जानकारी के इलेक्ट्रॉनिक स्रोतों के ऐसे भयावह सारणी का सामना करना परा पुनर्प्राप्ति की प्रभावशीलता उतना ही महत्वपूर्ण हो जाती है जितना कि संसाधनों की गुणवत्ता पुनः प्राप्त करना। यह सूचना समाज में सूचना पेशों के लिए सबसे महत्वपूर्ण चुनौती हो सकती है। नक्शा और सूचना परिदृश्य पर हस्ताक्षर करने के लिए यह की पारंपरिक भूमिका रही है। लाइब्रेरियन और सूचना डोमेन पेशे के मुख्य सिद्धांतों को बदल रहा है, हमेशा की तरह समाज के लिए महत्वपूर्ण रहे हैं। स्टूडेंट्स, इस तरह का पैसेज दिया रहता है। इस पैसेज को आपको 2 बार 3 बार माइंड को कंसंट्रेट करके पढ़ना होता है, तब आगे का क्वेश्चन जो होता है वह सॉल्व हो पाता है। देखिए क्वेश्चन क्या है, इसमें 4 ऑप्शन दे देगा, कहेगा कौन सा सही है जो आपको पैसेज पर आधारित होता है। तो इसका सही आंसर ए है। इंटरनेट का विकास और अध्ययन और कार्य में इसके सर्वव्यापी उपयोग से नए क्षेत्रों का निर्माण होता है। चिंता उच्च शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी अशिक्षा है। इसी तरह से पैसेज पर आधारित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से है, इसका सही आंसर बी हो जाएगा। वेब ने सब कुछ बदल दिया है, हो सकता है, लेकिन ऐसा करने से में इसने एक नई समस्या पैदा कर दी है। सूचना शिक्षा एक पूरी जानकारी के रूप में इंटरनेट पर गलत विश्वास है, संसाधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी सही आंसर होगा। ऐसे क्षेत्रों के पार सामग्री का प्रसार है जो इस तरह की क्षमता के साथ उपलब्ध है। जानकारी की सरासर मात्रा भारी लग सकती है और कारण हो सकता है सूचना चिंता। सूचना समाज में सूचना के पेशे के लिए सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है। मानचित्र और सूचना परिदृश्य पर हस्ताक्षर करें। यह लाइब्रेरियन की पारंपरिक भूमिका रही है और सूचना के क्षेत्र को बदलकर पेशे के मूल सिद्धांतों को बदल रहा है, समाज के लिए महत्वपूर्ण है। अतः इसका सही आंसर ए होगा। सब पैसेज पर आधारित है। पैसेज को गंभीरता से पढ़िएगा तो स्वतः हो जाएगा। यह आपको क्वेश्चन सभी हमारे जो है ब्लॉगर उमेश स्टडी मधुबनी पर भी उपलब्ध होगा, जो डिस्क्रिप्शन लिंक में प्रोवाइड किया जाएगा लिंक, और टेलीग्राम पर भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जो नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम से जुड़ जाइए। इंटरनेट से प्रासंगिक जानकारी को वापस लेना जानकारी की मांग नहीं है। खोज शब्दों के निर्माण में साधक और लगभग हमेशा बड़ी संख्या में हिट का उत्पादन होता है। इसका सही आंसर डी होगा। सूचना की चिंता इंटरनेट की भयावह प्रकृति द्वारा बनाई गई सरल द्वारा बनाई गई है। गूगल खोज इंटरफेस से जुड़ी उपयोगिता के अनुकूल गुणवत्ता। यह इंटरफेस एक टॉनिक के रूप में कार्य करता है और वर्तनी के साथ भी जानकारी चाहने वाले की मदद करता है। स्टूडेंट्स, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, सबसे आसान होता है। यह पैसेज का ही सीधे एक उसको 2 कॉपी किया हुआ रहता है, उसको केवल गंभीरता से पढ़ना होता है। 5 क्वेश्चन रहता है यह। अतः आप इस वीडियो को 1-2 बार देखिएगा तब आपको समझ में आएगी। एक बार में आपको समझ में नहीं आया होगा। आप इसको 2 बार 3 बार पूरे वीडियो को देखिए, आधा छोड़ करके देखिएगा तो नहीं समझ पाइएगा। जो नए विजिटर हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक बटन को अवश्य क्लिक कर दीजिए और कमेंट शेयर अधिक से अधिक कीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।